साथियों, स्वागत है साहित्य सहसर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने जा रहे हैं 19 मार्च 2025 को हुए टेस्ट का डिस्कशन। यदि आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो ज़रूर हमारे टेस्ट में हिस्सा लीजिए। और यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आप जीएस के लिए हमसे ज़रूर जुड़िए। और हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो फुल कोर्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, जिसमें जीएस और हिंदी दोनों पढ़ाया जाता है। ओके, मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र के स्टार्टअप को वित्तीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निम्न में किस पहल की शुरुआत की गई? तो इसमें देखिए, वेवैक्स की शुरुआत की गई है और ये मई में होने वाला है। वेव्स कार्यक्रम मुंबई में, वहीं अ, इसका एक तरह से सपोर्टिंग वे में ये कार्य कर रहा होगा, खास करके नए स्टार्टअप के लिए जो मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में काम करता है। ओके, उसके बाद है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए। ओके, वरुण एक नौसैनिक अभ्यास है और भारत और फ्रांस के बीच हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। 19 से 22 मार्च के बीच हुआ। ओके, 19 16 से 19 आई थिंक, एक बार आप लोग डेट चेक कर लीजिएगा। ओके, डेट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं ही कंफर्म कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए बस। ओके, मैं सही ही था। 19 से 22 मार्च के बीच हो रहा है। ओके, तो आज 20 तारीख है, तो आप देख पा रहे होंगे कि वरुण एक्सरसाइज आप देख पा रहे होंगे। इसमें से भारत की तरफ से आईएनएस विक्रांत भाग ले रहा है, ये भी बात सही है। ओके, वरुण एक सैन्य अभ्यास है, यही गलत हो गया। और जो भारत एवं फ्रांस के वायुसेना के बीच हो रहा है ये गलत है, क्योंकि नौसेना के बीच हो रहा है। ओके, तो आईएनएस विक्रांत पार्टिसिपेट कर रहा है, आप वैसे भी समझ सकते हैं, तो यही स्टेटमेंट गलत हो गया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किसे फिट इंडिया आइकन के रूप में नामित किया? तो आयुष्मान खुराना है। ओके, विराट कोहली और शाहरुख खान नहीं होगा आंसर, आयुष्मान खुराना होगा। आधार कार्ड सेवा प्रदाता UIDAI आप जानते हैं ने किसके साथ बेहतर सेवा के लिए समझौता किया है? तो सर्वम AI के साथ समझौता किया है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, सरगम सर्वम सर्वम AI। ओके, 17 से 19 मार्च को आयोजित 10th रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन थे? अच्छा, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे, ये भी बताया जा रहा था। उनका नाम क्या है? तो क्रिस्टोफर लक्सन। ओके, हालांकि क में आधा है। ओके, फिर भी आप याद रखेंगे क्रिस्टोफर लक्सन को। उसके बाद है निम्न में सत्य कथन चुने। ये हिस्ट्री का प्रश्न है। बाबा रामचंद्र बंगाल विभाजन के समय सक्रिय थे? नहीं, असहयोग आंदोलन के समय सक्रिय थे। बाबा रामचंद्र नाइजीरिया में गिरमिटिया मजदूर थे? नहीं, फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे, तो ये भी गलत हो गया। और आपको सत्य कथन चुनना है। बाबा रामचंद्र जवाहरलाल नेहरू के साथ अवध के क्षेत्र में कार्य किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और सही कथन है। ओके, और ये काम असहयोग आंदोलन के समय कर रहे थे। ओके, बारदोली किसान आंदोलन 1928 में हुआ, ये बात सही है। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो कथन एक सही है, कथन तो गलत है। ओके, तो सिर्फ 67% छात्र इतना सारे प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। और तो बारदोली को लीड कौन कर रहे थे? तो सरदार पटेल लीड कर रहे थे। ओके, तो ये जीएस का प्रश्न है, बाद में हिंदी के भी प्रश्न आएंगे। ओके, सत्य कथन चुने। काकोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया? नहीं, चोरा चोरी के बाद। ओके, महात्मा गांधी ने 1922 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया, ये बात सही है। चोरा चोरी बिहार में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो लगा रहे हैं वो खुद पूरा कर रहे हैं अपने साथ, क्योंकि ये आसान प्रश्न था और आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर इस तरह से आप सेलेक्ट नहीं होंगे। इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, जितना कहा जाता है सिलेबस पढ़ के आइए, तभी टेस्ट दीजिए तो अच्छा लगेगा मुझे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? ओके, तो किसान से संबंधित था, इसलिए मैंने ऑप्शन थोड़ा मज़ेदार बना दिया। जिस वर्ष प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का प्रकाशन हुआ, तो 1936 में हुआ था। जिस वर्ष प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद का निधन हुआ, ये भी 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। जिस वर्ष युगांत का प्रकाशन हुआ, और ये भी 1936 में हुआ था, सभी की सभी 1936 में हुआ था। और कमाल बात यह है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन भी 1936 में ही हुआ था। ओके, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा इसका उत्तर। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतख मियाँ, आपको जब से बीपीएससी ने पूछा है तो उसके बाद बतख मियाँ फेमस हो गए हैं। ओके, निम्न में किसके घटने से ध्वनि की तारत्व निश्चित तौर पर घटेगा? तो तारत्व का संबंध आवृत्ति से है, इसलिए इसका आंसर आवृत्ति होगा। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं आयाम और प्रबलता में, तो ये गलत बात है। और मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ, प्रीमियम के स्टूडेंट जो होंगे वो गलत नहीं किए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि वे भी गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब वे क्लास अच्छे से नहीं किए हैं। ओके, तो आप लोग को यदि पढ़ाया जाता है तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। यदि आप खुद से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, वरना मैं देख रहा हूँ ना कि कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, वहीं से मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, और फिर भी आप गलत करेंगे तो दिक्कत है।
एक पक्षी की तुलना में शेर के धार का तारत्व कम होता है। असत्य कथन चुनना है। ओके, तो तारत्व मतलब पीच होता है, तो पीच वाकई कम होता है। एक पक्षी की तुलना में शेर के धार की आवृत्ति होती है, तो जब पीच कम है तो आवृत्ति भी कम होगी। ओके, शेर की धार की प्रबलता एक पक्षी की तुलना में कम है, नहीं प्रबलता अधिक होती है। ओके, तो ये स्टेटमेंट उल्टा है, तो असत्य कथन हो गया ये। ओके, 33% इसको सही कर पा रहा है। ओके, ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है, ध्वनि की का तारत्व उसके आवर्ती पर निर्भर करता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, और मैंने जान से 3 प्रश्न ऐसा दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, एक रेडियो, ये देखेंगे हम। एक रेडियो 570 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए रेडियो को कितने में बेचना पड़ेगा? तो 5% की हानि हो रही है और 5% का लाभ चाहिए, तो कितना में बेचना पड़ेगा? तो बहुत आसान प्रश्न है। तो मैं इसको करने के लिए एक पेज लेता हूँ। ओके, ये करंट अफेयर का पेज था, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ओके, तो देखिए 5% हानि पे बेच रहा है। ओके, तो 570 में बेच रहा है ना। तो 5% का मतलब मैंने बताया था 1/20 पहले होता है, और ये हानि का मतलब होता है 1 घट जाएगा तो 19/20 हो जाएगा, है ना। 19 का मतलब 570 है, तो 1 का मतलब 30 हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि 600 रुपये में वस्तु खरीदा गया है। 1 का मतलब 30 है, वैसे जाने दीजिए। 5% लाभ चाहिए, इसका मतलब है 1/20। ओके, और ये एक बढ़ जाएगा, 21/20 हो जाएगा। तो 19 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, आपको 21 का वैल्यू निकालना है। 1 का वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हैं, क्योंकि 19 का मतलब 570 है, तो 1 का वैल्यू 30 हो गया ना। तो 21 का वैल्यू आप निकाल देंगे 30 से गुना करके, तो 630 उत्तर हो जाएगा। ओके, ये इतना आसान प्रश्न था, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको आराम से कर पाएंगे। ओके, एक क्लास में 15 लड़के और 10 लड़कियाँ हैं, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या है? ये भी आसान प्रश्न है। देखिए, 15 लड़के हैं, 10 लड़की हैं। 15 लड़के बॉयज और 10 लड़की है, तो टोटल कितना हो गया? ओके, 25 हो गया। टोटल 25 हो गया। गर्ल का निकालना है प्रतिशत, तो 10/25 इंटू 100, तो 40% हो जाएगा, है ना। तो उत्तर इसका 40% हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कितना आसान प्रश्न आप लोग का आता है बीपीएससी टीआरई में। तो आप लोग फिर भी सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो समझिए कहीं ना कहीं दिक्कत है। असत्य कथन चुने। असत्य कथन आपको चुनना है। असरार मार्फत बाबालाल की रचना है, तो बिल्कुल सही है। काया बोली दादू दयाल की रचना है, ये भी बात सही है। ओके, और फिर उसके बाद कहा जा रहा है राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, जितना भी है आप देख पा रहे हैं अक्षर अनन्य की रचना है, तो ये भी बात सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, निम्न में किसके अनुसार सरप्पा हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो ये राहुल संकृत्यायन के अनुसार है। तो इतना आसान प्रश्न है, और मैं जान से कल सिलेबस से बैक जाकर पूछा था कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को चेक करने के लिए। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसके अनुसार विद्यापति भक्त कवि हैं? तो ये भक्त कवि, इनमें आप देख पा रहे होंगे कोई ऐसे नहीं है। हाँ, जो भक्त कवि जॉर्ज गिरियसन इसको रहस्यवादी मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा इसको श्रृंगारी मानते हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगी। तो आप बताइए कि भक्त कवि कौन मानते हैं? ओके, बहुत आसान है ये। निम्न में गिरजा कुमार माथुर की रचना है, तो धूप के धान, नस और निर्माण, छाया मत छूना, सभी गिरजा कुमार माथुर की रचना है। ओके, निम्न में कौन से कवि बीट पीढ़ी के प्रवर्तक हैं? तो ये राजकुमार चौधरी नहीं, राम हमारे यहाँ हमारा राजकमल चौधरी होगा। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ओके, राजकमल चौधरी होना चाहिए था। ओके, निम्न में असत्य कथन चुने। ओके, असत्य कथन चुनना है। हाँ, इसमें देखिए, अनुभव के आकाश में चांद अशोक वाजपेयी की रचना है, ये गलत बात है। ओके, हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी की बात है। समर गाथा अरुण कमल की एक रचना है, तो ये दो स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए था। ओके, क्योंकि अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगुरी की रचना है। ओके, और समर गाथा लिखना चाह रहे थे, वैसे सागर माथा लिखा हुआ है। तो समर गाथा जो है राजेश जोशी की रचना है, अरुण कमल की नहीं है। दो स्टेटमेंट एक से गलत होता, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब एक से अधिक उत्तर होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, जो स्टेटमेंट गलत ही है उस पर क्या विचार करना। हाँ, निम्न में रघुवीर सहाय की रचना है, तो हंसो हंसो जल्दी हंसो। ओके, बाकी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है। ओके, बाकी कुछ लोग डिसलाइक किए हैं, पता नहीं क्यों। ओके, बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश, त्रिकाल संध्या इत्यादि किसकी रचना है? तो बहुत आसान है। ओके, ये किसकी रचना है? गीत फरोश, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ। ओके, भवानी प्रसाद मिश्र। बाकी आपको याद रहे न रहे, लेकिन गीत फरोश से आप लगा लेंगे ना। रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण और नरेश मेहता सुमन राजे कितने दूसरे सप्तक के कवि हैं? तो रघुवीर सहाय और नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं, और मैं बहुत अच्छे से प्रीमियम के छात्रों को याद करवा दिया हूँ, कभी भूल ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए देख पा रहे हैं 73% छात्र इसको
सही कर रहा है। ओके, और एक व्यक्ति हैं, अब पता नहीं इन्हें दिक्कत क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये डिसलाइक क्यों किए हैं। तो यदि डिसलाइक करना रहता है तो मुझे बता दीजिए कि इस वजह से डिसलाइक कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो देखिए इनका नेक्स्ट डिसलाइक आ गया है। महेंद्र कौन सी संधि है, तो गुण संधि है, सब जानते हैं, लेकिन स्वर संधि भी तो है। ओके, यदि गुण संधि है तो स्वर संधि है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए था उत्तर। ओके, तल्लीन, तल्लीन में तत् जो लीन दीर्घी होता है। ओके, तो एक भी इस तरह से नहीं है। तत् जो लहरसी है इसमें छोटी ई है, लेकिन बड़ी ई चाहिए मुझे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं उसका उत्तर होगा। तो मैं इतने माइन्यूट लेवल पे भी आप लोगों से बातचीत कर सकता हूँ। निम्न में सर्वनाम से बना एक भावात्मक संज्ञा है। ओके, तो सर्वनाम से बना भाववाचक संज्ञा जो है, ममता भी है, अपनापन है, मम से बना है, अपना से बना है और निज से बना है, तो सभी सर्वनाम से बना भाववाचक संज्ञा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, है ना। इस मुहावरे को पूर्ण करें जिससे कि इसका सही अर्थ निकल पाए। 16 आने सही। ओके, तो 16.25 आने सही होना चाहिए था इसका उत्तर। ओके, तो सवा हो जाएगा यहाँ। ओके, निम्नलिखित में मतलब इस वाक्य को शुद्ध करने की बात की जा रही है। तो उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो से हटाना पड़ेगा, है ना। मुक्त हस्त लिख देने से ही पता चलता है कि वो से प्रयोग कर लिया गया, तो इसलिए से हटा दीजिए। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ओके, उसने, देखिए यहाँ मैं चेंज कर दिया था तो लोग इस पे ध्यान नहीं दिए। ओके, तो खैर कोई बात नहीं। मेरे लिए ठंडे बर्फ और गर्म आग लाओ, इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए किस शब्द को हटाना चाहिए। ओके, लाउड, तो इसको देखिए, ठंडी बर्फ अपने आप में ठंडी होती है, तो ठंडी लिखने की जरूरत नहीं है। गर्म आग, आग अपने आप में गर्म होता है, गर्म होती है, तो इसको भी हम जो है हटाना पड़ेगा हमें, है ना। तो इस तरह से ठंडी और गर्म को हटा देंगे तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। और रुस्तम लगातार अच्छा कर रही है, कंचन यादव जी हैं, अंजू जी हैं, अंजू जी भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं, रंजीता, अमित मिश्रा और सभी नाम ऐसे हैं। मीनू हो गई, मीनू भी काफ़ी काफ़ी मेहनत करती है। जंग पटेल, अस्मिता, अस्मिता लास्ट टाइम टॉप की थी, है ना। रिंकू हो गई, राम प्रवेश जी हो गए। ओके, रमेश, श्वेता, राहुल, साधना, कंचन कुमारी भी अच्छा कर रही हैं, रंजीत सिंह हैं, नीतीश श्रीवास्तव जी हैं, अमीषा हैं, रोहन गुप्ता जी हैं। ओके, तो सभी जो टॉप 20 के स्टूडेंट हैं उन्हें बधाई। लेकिन यही है, मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी 27 को टच करते रहें। ओके, तो 2 प्रश्न हमारी तरफ से गलत हो गया था, इससे चलेगा। ओके, बाकी देखिए हमारे ये क्या है, अच्छा फिर से शुरू हो गया क्या, कोई नहीं, हमने फिर से शुरू कर दिया था, जिनका छूट गया था उनके लिए। ओके, तो यही था हमारा। अनीता जी कह रही हैं नाइस सेशन। ओके, बाकी सारे बातें तो हो ही रही है। चलिए, हम मिलते हैं आज के टेस्ट में 9 बजे। आप भी जुड़ना चाहते हैं हमसे टेस्ट में तो जुड़ सकते हैं, यदि प्रीमियम से जुड़कर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे इच्छा, सभी डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दे दूँगा।